हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और नीचे ये 40 गैलन का सम्प है। मैं बात करूंगा कि सम्प फिल्टर में मैकेनिकल फिल्ट्रेशन कैसे होती है। सम्प फिल्टर में 3 फिल्ट्रेशन है, फर्स्ट मैकेनिकल, सेकंड बायोलॉजिकल और लास्ट केमिकल। ये मैंने ऑलरेडी सम्प फिल्टर पे एक वीडियो बनाई है डिटेल में, उससे देखी जा सकती है, लेकिन उसमें मैंने फर्स्ट पार्टीशन को इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। आज मैं सिर्फ मैकेनिकल फिल्ट्रेशन पे बात करूंगा कि उसमें कैसे स्पंजेस लगाएंगे और मैंने जिस तरह लगाए हुए हैं उनसे क्या मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है जो मेरा नहीं ख्याल के किसी दोस्त ने पहले देखा होगा। नियर अबाउट 5 ईयर्स मुझे हो गए हैं इस फिश हॉबी में, और उसकी बेस पे जो मैंने मॉडिफिकेशंस की और मॉडिफाई करके जो बनाया बॉक्स और उसमें स्पंजेस जिस तरह लगाए, वो मैं आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे जो लास्ट फोम लगाया है फाइन, उसको हम कहते हैं पॉलिएस्टर फोम, वाइट कलर का ये वाला। इस टाइम ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है क्योंकि इसको 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, नियर अबाउट 40 डेज हो चुके हैं मैंने मैकेनिकल फिल्ट्रेशन को क्लीन नहीं किया। उसकी जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे इंची टेप रखूँ, ये हमें वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। ये मैं जब भी पहले लगाता था तो मैं डबल लगाता था, 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट बनती थी, लेकिन आफ्टर 1 मंथ चोकिंग हो जाती थी क्योंकि उसमें वेस्ट स्टक करता था और फिर मुझे इसको क्लीन करना पड़ता था क्योंकि वाटर का लेवल स्लो होता था। लास्ट टाइम मैंने डबल लगाने की बजाय सिंगल लगा दिया 1.5 सेंटीमीटर हाइट का। उससे मुझे एक बेनिफिट हुआ कि ये चोक नहीं हुआ क्योंकि फोम की थिकनेस कम हो गई। थिकनेस कम होने की वजह से चोकिंग कम होगी, लेकिन उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि जो फाइन वेस्ट था वो इसमें से पास हो रहा था। पास होने के बाद वो यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें, ये सारा वो फाइन वेस्ट आ गया है। पहले 1 ईयर से सम्प फिल्टर अगर ये वर्किंग कर रहा है तो कभी भी यहाँ पे वेस्ट नहीं आया था। अब अगर मैं इसको स्टोन को हल्का सा हिलाऊं, यहाँ से मूव करूं सिरामिक रिंग्स को, ये वो वेस्ट फ्लाई किया है और अभी ये थोड़ी देर बाद मेरे पंप के थ्रू टैंक में आ जाएगा यहाँ पे और टैंक को मेरे गंदा कर देगा सारा। उसके बाद फिर मुझे आइडिया हुआ कि इसको ज़्यादा थिन नहीं करना, हमारा टाइम तो इंक्रीज हो जाएगा फोम चेंज करने का, लेकिन फिल्ट्रेशन में आगे सारा मीडिया डस्टी हो जाएगा, उसमें वेस्ट आ जाएगा जैसे ये भी आ गया। और पंप बंद किए हैं, उससे पहले मैंने हीटर बंद किए हैं। हीटर बंद करना लाजमी है क्योंकि ये जो हीटर लगा हुआ है ये 200 वाट का, इसकी हाइट इतनी है इसलिए मैंने इसको यहाँ फिट किया है। और यहाँ पे जो हीटर लगा हुआ है ये RS 300 वाट, इसकी लेंथ ज़्यादा थी, ये यहाँ पे आ नहीं रहा था मेरे पार्टीशन में, ये अप साइड आ रहा था और अगर मैं इसको अप साइड रखूँगा तो हीटर डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लगाया। दोनों हीटर्स को ऑफ किया, इसलिए हीटर की पावर ऑफ कर दी है 10 मिनट्स पहले ताकि वो कूल हो जाए अगर वो हीट है थोड़े से, तो अदरवाइज उनका ग्लास क्रैक हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा पंप इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे और उसको ऑन कर दिया अभी। और जो मेरे सम्प फिल्टर के 3 पंप्स हैं, ये वाले जो टैंक में वाटर ड्रॉप करते हैं, उनको ऑफ कर दिया ताकि वेस्ट इनके थ्रू टैंक में ना जाए, और ये इस पाइप के थ्रू यहाँ पे ड्रॉप किया है। और इसके आगे ये मैंने स्पंज लगा दिया एक ग्रीन कलर का फाइन ताकि वेस्ट को वो रोक ले इनसाइड। और इसको हाफ यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें क्योंकि मेरे पास 2 पार्टीशन है, यहाँ पे उधर भी रखा जा सकता है और इधर भी। अभी मैंने इसको क्लीन नहीं किया क्योंकि मैं इसी वेस्ट के ऊपर ही ये वाला वेस्ट कलेक्ट करना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे आया हुआ है। अब अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये हमें जाता नजर आएगा। ये जिस स्टोन को भी हिलाएंगे ये इतना ज़्यादा वेस्ट यहाँ पे आ चुका है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया और सारा वेस्ट यहाँ से आया है क्योंकि मैंने इसकी थिकनेस कम की थी, ये मिस्टेक थी मेरी। ये मैंने सम्प पे से बैग निकाल रही है सिरामिक रिंग्स और बायो बॉल्स के इस बकेट में, और थोड़े से लावा रॉक स्टोन्स भी यहाँ पे रख दिए हैं। और अब अगर हम यहाँ पे इसको मूव करें तो ये मैक्सिमम जो वेस्ट है ये फ्लाई कर रहा है और ये नेक्स्ट मूव कर रहा है। वाटर का फ्लो इधर हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से अगर हम टॉप से देखें, ये इस पंप के थ्रू इस पाइप से इधर ड्रॉप हो रहा है और ये रोक रहा है इसको स्पंज। तो अब मैं इसको थोड़ी देर इसको चलने दूंगा इस तरह, और फिर जब ये क्लीन हो जाएगा बिल्कुल तो उसके बाद फिर मैं इन स्टोन्स को वापस रखूँगा। ये ज़्यादा देर मैंने नहीं करनी, इनको ड्राई नहीं होने देना, और ना ही मैंने इसमें दूसरा वाटर डालना है टैप का, क्योंकि इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो हैं और ये बिल्कुल साइकिल्ड हैं। अगर मैंने यहाँ पे टैप वाटर डाला, मे भी उसमें क्लोरीन हो, उससे ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाए और वो डेंजरस हो सकता है फिर। और इसी तरह इनको भी ड्राई नहीं होने देंगे। ये टैंक का वाटर लेके उसी में मैंने डिप किए हैं। ये अब क्लीन हो चुके हैं सब स्टोन्स, वेस्ट इन पे नहीं है।
अब अगर मैं इसको मूव करूं तो वेस्ट नहीं आ रहा, वो इधर आ गया और इस पंप के थ्रू जो मैंने यहाँ पे उसको कलेक्ट कर लिया इन फिल्टर्स के अंदर। अगर आप कोई भी सम फिल्टर देखेंगे उसमें इस पोर्शन में डायरेक्ट स्पंज लगे होंगे। उससे प्रॉब्लम क्या आएगा, जब मैं स्पंज को निकालूंगा, जैसे अगर मैं स्पंज को निकालूं तो ये जो वेस्ट है इसके ऊपर, ये सारा यहाँ पे फ्लाई करने लग जाएगा इस जगह पे, और उस वजह से मुझे इसका वाटर भी एम्प्टी करना पड़ेगा इस जगह। मैंने ये बॉक्स बनाए हुए 2, ये साइज मेजर करके इसकी लेंथ और विड्थ, ये इस पार्टीशन का जो मैंने मेजरमेंट्स हैं वो ली थी, लेंथ और विड्थ, और फिर ये बॉक्स बनाया था। इस बॉक्स के इनसाइड ये स्पंज है। अब मैं इस बॉक्स को ओपन करूंगा ऐसे, वेरी केयरफुली आप, ये मैं जरा वन हैंड से निकाल रहा हूं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये बाहर आ गया। अब जितना भी वेस्ट था वो इसके इनसाइड है, और यहां पे अगर मैं इसको ओपन करके इस जगह पे लाऊंगा ऐसे, तो ये जगह मेरी क्लीन होगी बिल्कुल। अभी ये इस वजह से डर्टी है क्योंकि मेरा जो बॉटम वाला फोम है, ये वाला पॉलिएस्टर फोम व्हाइट कलर का, ये मैंने सिंगल डाला हुआ है, इस वजह से वेस्ट यहाँ पे आया और मुझे ये सारा क्लीन भी करना पड़ा। अदरवाइज इससे पहले ऑलमोस्ट मोर देन 6-7 मंथ हो गए इस सम फिल्टर को और इस सिस्टम को, यहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती थी। अब मुझे थोड़ा सा इसको भी क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी ये वेस्ट आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वाटर को मैं एम्प्टी कर लूँगा और फिर इसमें न्यू वाटर ऐड कर लूँगा। ये दूसरा बॉक्स भी इसी तरह ही है सेम, इसको इस साइड पुल करेंगे और फिर वेरी केयरफुली ओपन कर लेंगे। सारा वेस्ट इसके इनसाइड होगा और मेरा जो डाउन साइड ये जगह है ये बिल्कुल क्लीन रहेगी। ये स्क्रबर्स मैंने वॉश कर लिए जो किचन में यूज होते हैं, इस बॉक्स में भी यही है, फुल है ये। इसमें अगर बॉटम साइड से देखें, ये इनको मैंने यहाँ पे रिंस किया इसमें। और अब ये जो डर्टी वाटर है इसको मैं आउटसाइड निकाल लूंगा और इसके अंदर टैंक से वाटर फिल करूंगा। टैप वाटर इसमें ऐड नहीं करूंगा, टैप वाटर मैं अपने टैंक में ऐड करूंगा जो ये नियर अबाउट 10 और 20 लीटर डाउन हुआ है जिस क्लीनिंग में। वो फ्रेश वाटर जो होगा हम टैंक में ऐड करेंगे ताकि इसमें 90 गैलन वाटर में से अगर वो थोड़ा सा हम ऐड करेंगे टैप वाटर तो उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, अगर उसमें क्लोरीन हो भी तो भी। ये मैंने स्पंजेस को वॉश कर लिया, ये ब्लैक कलर के रीयूज हो जाते हैं, इनको वॉश कर लेते हैं उसी तरह। और ये वो वाइट कलर का पॉलिएस्टर फोम है जो बहुत ज़्यादा चोक हुआ है, इसको मैं थ्रो कर दूंगा और उसकी जगह न्यू ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं टैप वाटर से इसको वॉश कर रहा हूँ। मैं हमेशा इसको इसी तरह ही रिंस करता हूँ, ऐसे प्रेस करके इस तरह फुल प्रेस कर देता हूँ। लेकिन उसकी एक रीज़न है, क्योंकि मेरे टैंक में सिरामिक रिंग्स, बायो बॉल्स, K1 मीडिया जो हमने सम फिल्टर में देखा, वो इतना ज़्यादा बायो मीडिया है कि अगर इन स्पंजेस में से बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाएं, यूँ प्रेस करने से, रब करने से, या टैप वाटर में क्लोरीन हो सकती है, तो भी मेरे टैंक में अमोनिया स्पाइक नहीं आएगी, क्योंकि सम फिल्टर में इतने ज़्यादा स्टिल बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं बायो मीडिया ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन अगर मेरे किसी दोस्त के पास सम फिल्टर में इतना ज़्यादा बायो मीडिया नहीं है या फिल्ट्रेशन सिस्टम में, तो वो इसको टैप वाटर से इस तरह रब करके वॉश नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह वॉश कर रहा हूँ जैसे अभी, तो क्लोरीन भी हो सकती है और इस तरह रबिंग से भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे। और अगर रिमेनिंग सिस्टम में बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम है तो फिर अमोनिया स्पाइक आ सकती है वहाँ पे और आपकी फिशेस डेड हो सकती हैं। ये बॉक्स मैंने पहले नहीं बनाया था, मुझे ये सारा सम बनाने के बाद ये आइडिया आया कि इस तरह बॉक्स बनाने चाहिए। इसलिए मुझे जो फिर साइज़ बॉक्स का मिला वो कट करके उसको बड़ा मुश्किल से मैंने इसके यहाँ पे फिटिंग बनाई। अगर कोई मेरा दोस्त ऐसा सेटअप बनाए तो कोशिश करे कि सम फिल्टर बनाने से पहले, या लकीली अगर उसको जितनी स्पेस ये बन रही है यहाँ पे और उस साइज़ का बॉक्स अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे ये नहीं मिल रहा था, फिर ये 3 जोड़ के बॉक्स, फिर वो लोकेशन बनी, 3 जोड़ने के बाद फिर वो साइज़ बना जो मुझे चाहिए था। नियर अबाउट हाफ तक आना चाहिए बॉटम, और इसके ऊपर ज़्यादा जगह होनी चाहिए ताकि ऊपर हमारे पास स्पेस हो। अब अगर हम इस पे बात करें, मैकेनिकल मीडिया में 3 तरह के स्पंजेस होते हैं। कोर्स जिसको हम कहते हैं जिसमें होल ज़्यादा, फिर उससे फाइन, फिर उससे फाइन। सबसे ऊपर मैंने ये वाला फोम रखा हुआ है, ये इसमें अगर हम देखें इसमें होल ज़्यादा हैं। ये फोम 35 ppi का है। जितने ज़्यादा ppi होंगे उतना ही होल बड़ा होगा, जितने ppi कम होंगे उतना होल छोटा होगा। अब ये जो फोम है ये 25 ppi का है, इसलिए इसमें होल स्मॉल हैं। अगर मैं इसको देखूं तो इसके होल बिग हैं।
बिग जो वेस्ट के पार्टिकल होंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, उसके नीचे ये होगा 25 ppi का, ये उससे फाइन जो पार्टिकल होंगे उनको रोक लेगा। और सबसे नीचे जो लगता है वो ये पॉलिएस्टर फोम है व्हाइट कलर का, जो मैंने पहले लगाया हुआ था सिंगल, ऐसे ये बनता है 1.5 सेंटीमीटर। इसको डबल करेंगे ये बनेगा 3 सेंटीमीटर। अब ये मैंने डबल किए हैं, पहले मैंने यहां पे 1 कर दिया था सिर्फ एक, अब ये डबल सबसे पहले नीचे लगेगा इस बॉक्स में। ये कोई भी मेरा फ्रेंड लगाएगा उसको अपने बॉक्स के साइज कट कर लेना है, इसको ये फिट कर दिया यहां पे। उसके ऊपर मैं लगाऊंगा ये वाला 25 ppi का, इसके थोड़े से फाइन होल हैं लेकिन व्हाइट वाले से थोड़े से बिग हैं। और सबसे ऊपर ये लगेगा 35 ppi का, ये कोर्स है, इसके काफी बिग होल नजर आ रहे हैं हमें। और अगर मैं इसको डाउन साइड से दिखाऊं, ये जो प्लास्टिक की मैश होती है जो हम टैंक में यूज करते हैं पार्टीशन करने के लिए, ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की, ये वो है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसमें बेंड नहीं होता, इसलिए मैंने इसको यूज किया, क्योंकि इसकी इस साइड पे थिकनेस होती है ये, और दरमियान में बिल्कुल होल होते हैं बिग। अगर हम इसको दूसरे साइड से देखें, ये जो हमने स्पंजेस फिट कर लिए जिसमें ये, इसमें मैक्सिमम स्पेस बन रही है जिससे वाटर आएगा। अब ये मैंने स्पंजेस फिट कर दिए इसमें, और अब मैं इस बॉक्स को उठाऊंगा और यहाँ पे ये इजीली फिट हो जाएगा इसके अंदर। नॉर्मली मैं जब इसको चेंज करता हूँ तो नियर अबाउट 20 या 25 मिनट में ये मैं क्लीन करके फिनिश कर लेता हूँ सारी एक्टिविटी को। लेकिन इस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई है इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। और ये अब दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट मैं आगे दिखा देता हूँ कि जब मैंने पहले चेंज किया था, जब ये 2 में पॉलिएस्टर फोम लगाता था, तो बिल्कुल भी यहाँ पे नीचे वाला वाटर डर्टी नहीं होता था, क्योंकि सारा वेस्ट इस बॉक्स के इनसाइड होता था। ये इस दफा एक पॉलिएस्टर फोम को करने की वजह से सारा वेस्ट डाउन गया। अब ये 2 लग गए और इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। अब ये मंथ के बाद चोक होगा, लेकिन वेस्ट आगे नहीं जाएगा, तो नो इशू, मंथ के बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये मैंने इसलिए बॉक्स लगाए ताकि मैं इनको इजीली आउट निकाल सकूं और इजीली जो स्पंजेस हैं वो मैं चेंज कर सकूं। ये पाइप मैंने यहाँ से रिमूव किया ये वाला, और इस वाले बॉक्स को निकाल लिया, तो सारा वेस्ट इसके अंदर है, यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं रहा। ये बॉक्स मैंने इस तरह मूव किया और बाहर आ गया। और अब सेकंड निकालने के लिए जो स्मॉल पीस लगा हुआ है ये वाला पाइप का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये निकल गया। और इस तरह मैं इसको पुल करता हूँ, वेरी इजी, ये इस तरफ आ गया। और अब इसको अप मूव करेंगे तो सारा वाटर इसके अंदर और वेस्ट भी इसके अंदर। अदरवाइज अगर मैं स्पंज को सिर्फ उठाऊंगा तो यहाँ पे सारा स्पंज से वेस्ट इस जगह पे ड्रॉप हो जाएगा। अब ये वाटर बिल्कुल क्लीन इसी वजह से है क्योंकि सारा वेस्ट इसके अंदर है। अब ये स्पंजेस क्लीन हो गए और एवरीथिंग ओके। ये अभी मैंने पंप चलाए, यहाँ से थोड़ा सा वेस्ट उसमें आया जो पंपों में था स्टे किया हुआ, इस वजह से थोड़ा सा डर्टी हुआ है, लेकिन ये 10 मिनट्स में होपफुली क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।